सैमसंग काफी बेस्ट फोन भी बनाता है और वर्स्ट फोन्स भी यहाँ पे उसने पास में डिलीवर करे। लेकिन सैमसंग की एक बात है कि वर्स्ट फोन से वो काफी सारी चीजें सीख के उसने अपने काफी अच्छे फोन्स बनाए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे हम वर्स्ट फोन की कैटेगरी से। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्स्ट फोन के अंदर जो हमारे पास फोन है वो है यहाँ पे सैमसंग की गैलेक्सी जे सीरीज। अब जे सीरीज के बारे में बात करें तो उसे जॉय या जूनियर उस जमाने में कहा जाता था और आज से काफी साल पहले सैमसंग ने अपनी जे सीरीज बनाई थी। एक जमाने में कॉम्पिटिशन ज्यादा था, सस्ते फोन का मार्केट में बोलबाला था और सैमसंग को भी सस्ते में अपनी प्रेजेंस चाहिए थी, तो 10-15 हजार रुपए में उसने भी अपने फोन्स निकाले थे। हालांकि कुछ फोन्स अच्छे थे लेकिन मेजॉरिटी फोन्स का जो एक्सपीरियंस था यार वो इतना अच्छा नहीं था। एक तो पहली चीज बहुत ही वीक प्रोसेसर देते थे, ऊपर से जो टचविज था वो बहुत ज्यादा लग करता था। इवन क्या आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सैमसंग ने J7 Max नाम से भी एक फोन निकाला था जिसके पीछे एलईडी लाइट लगी हुई थी। आज के समय में कोई कंपनी अगर पीछे अपने एलईडी लाइट लगाती है तो उसे हम ग्लिफ कहते हैं, लेकिन सैमसंग जैसी कंपनी काम सालों पहले करके छोड़ चुकी है। लेकिन बात है कि जे सीरीज ने फाउंडेशन रखी थी आज के समय में जो एम सीरीज, एफ सीरीज और ए सीरीज मिलती है ना उसकी। लेकिन इसके बाद जो फोन की कैटेगरी आती वो आती गैलेक्सी फोल्ड। अब देखा जाए तो यहाँ पे गैलेक्सी फोल्ड एज अ सक्सेसफुल लाइनअप यहाँ पे साबित हो गई है। लेकिन जो पहला फोल्ड 1 आया था ना वो तो मैं बोलना चाहूंगा कि सैमसंग की तरफ से बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी करी थी। आप खुद ही देखिए कि प्रोडक्ट अगर रेडी नहीं था तो मार्केट में आया था और लोगों ने उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर जैसे हटाया तो डिस्प्ले यहाँ पे डैमेज होने लग गया था क्योंकि वो स्क्रीन प्रोटेक्टर उस डिस्प्ले के यहाँ पे पार्ट हुआ करता था। तो सैमसंग ने जल्दीबाजी यहाँ पर करी थी, लेकिन उसके बाद देखा तो सैमसंग ने इवॉल्व बहुत अच्छे तरीके से करा। पर्टिकुलर टाइम से सीख मिल गई कि कोई भी प्रोडक्ट रहता है ना उसे जल्दीबाजी में लॉन्च मत करो, उससे अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाने दो और उसके बाद ही उसके मार्केट के अंदर लेके आओ। लेकिन देखा तो सैमसंग का एक और वर्स्ट फोन की कैटेगरी में एक और फोन आता है और वो है सैमसंग वेव। हो सकता है शायद आप में से काफी सारे लोगों ने सैमसंग वेव का नाम शायद कभी सुना भी नहीं हो। बेसिक बात है कि सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी और वेव लाइनअप को साथ में निकाला था। बेसिक डिफरेंस ये था गैलेक्सी में वो एंड्रॉइड के पीछे भाग रहे थे, वेव के अंदर ही अपना खुद का बाडा ओएस निकाल रहे थे। और बाडा ओएस देखा जाए तो एंड्रॉइड का ही रिप ऑफ लगता था और वैसे ही यूआई इंटरफेस के साथ आता था। और सैमसंग की सबसे बड़ी कोशिश थी मार्केट में अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम खड़ा करने के लिए, लेकिन उसे पता था ये चीज यहाँ पे चल नहीं सकती, इसलिए एंड्रॉइड के साथ भी वो काम कर रहे थे। और क्या हुआ कि पैरेलली एंड्रॉइड ज्यादा आगे निकलता चला गया, बाडा ओएस पीछे निकलता चला गया और वेव सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई। हालांकि बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है, लेकिन हाँ सैमसंग ने एक बार कोशिश करी थी अपने खुद के ओएस की। सैमसंग ने बीच बीच में आज से कुछ साल पहले काफी ज्यादा इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग फोन्स निकाले थे जो कि मार्केट में एक तरह से फ्लॉप हो गए। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी बीम के बारे में शायद पता होगा आप लोगों को, जिससे कि मोबाइल फोन के अंदर प्रोजेक्टर था। इसी कंसेप्ट को मोटोरोला ने भी अपनाया था मोटो मॉड के अंदर, लेकिन एक प्रोजेक्टर मोबाइल फोन के वाला जो कंसेप्ट था वो वहां पे चला नहीं। ऐसे सैमसंग ने कैमरे को भी इंटीग्रेट कर दिया था। आजकल मोबाइल फोन के अंदर मल्टीपल कैमरा लेंसेज डालते हैं। सैमसंग ने क्या किया था कि सैमसंग कैमरा भी बनाती थी, फोन बनाती थी, उन्होंने आपस में चिपका के सैमसंग गैलेक्सी कैमरा, गैलेक्सी S4 जूम ये सब बना दिए थे। प्रॉपर ऑप्टिकल जूम लेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था और ऐसा लगता था कैमरे के अंदर ही मोबाइल फोन है। लेकिन हाँ इस टाइप के कॉन्सेप्ट इनोवेटिव यहाँ पे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन मार्केट में बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा तो सैमसंग ने एक और काफी इंटरेस्टिंग फोन निकाला था और वो था सैमसंग का गैलेक्सी S5। अब सैमसंग गैलेक्सी S5 की बात यहाँ पर ये थी कि पीछे का डिजाइन बैंडेड वाला लगता था। इस फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो काफी स्लो था और स्वाइप करके यहाँ पे अनलॉक होता था। ऊपर से ये कुछ इनोवेटिव फोन्स में से भी है, जैसे कि इस फोन के अंदर आपको माइक्रो USB 3.0 का पोर्ट देखने को मिलता था। लेकिन देखा तो इसके बाद से जो सैमसंग के फोन काफी इवॉल्व होते चले गए। और वही बात करो अगर मैं कुछ सैमसंग के बेस्ट पॉसिबल फोन की, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं फ्लिप का नाम यहाँ पे ले सकता हूँ। देखो सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप की जो लाइनअप थी ना उसने फोल्डेबल को अफोर्डेबल बनाया और पहली बार 1 लाख रुपए के अंदर ले पर आ पाया और इसी के कारण से जो फोल्डेबल है वो मासेस तक पहुंच पाए। और सैमसंग की एक बात अच्छी लगी मेरे को यहाँ पे कि फोल्डेबल्स तो उन्होंने बनाए लेकिन अपनी टेक को इंप्रूव करते गए और आज के समय में मार्केट में जो बेस्ट फोल्डेबल के ऑप्शन है वो ऑब्वियसली सैमसंग के ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि बाकी सारी कंपनी जहां भी अपना फर्स्ट जनरेशन बना रही है, सैमसंग ऑलरेडी 5th जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन वही बात करें नॉर्मल फोन्स की कैटेगरी में, जो सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट फोन मेरे को लगता था ना वो थी नोट सीरीज। देखो नोट सीरीज चलने के 3 रीजन थे। पहला तो बड़ा डिस्प्ले मिल रहा था, दूसरी चीज एक बड़ी बैटरी मिल रही थी और एक S पेन था। और नोट 20 तक ये चीज बहुत अच्छी तरीके से चली। उसके बाद सैमसंग ने सोचा क्यों ना S और नोट को मिला दिया जाए और इसीलिए आज के समय में नोट सीरीज का नाम बदल के आपको देखने को मिलती है S23 अल्ट्रा। एक्चुअली में नोट जो कि अपने S पेन के साथ आता है, बड़ी बैटरी के साथ आता है और कैमरास काफी एडवांस है और उसके कंपैरिजन में S सीरीज को नीचे लिया है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप उन सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स को देखेंगे तो हर साल सैमसंग अपने आप को इंप्रूव कर रही है और फीडबैक ले रही है। इस साल सैमसंग ने MA सेंसर डाला, सैमसंग ने जो एग्जिस्टिंग पुरानी चीजें थी उनको ऑप्टिमाइज कर एक बेटर चीज यहाँ पे डिलीवर करी। डेफिनेटली जो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन एक ऐसा फोन भी है सैमसंग का जिसके बारे में लोग पता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ था और वो था सैमसंग गैलेक्सी नेक्सस। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट ये कि सैमसंग का हार्डवेयर लिया, गूगल का सॉफ्टवेयर लिया और आपस में मिला दिया। अगर सैमसंग वाले आज के समय में
ऐसी कोई चीज अप्लाई करे ना तो बहुत बड़ी हिट हो सकती है। यहाँ पे प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस सैमसंग के अंदर ऐसा कुछ हो तो कमाल हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही सैमसंग की एक और सक्सेसफुल सीरीज है, वो है FE सीरीज। लेकिन FE सीरीज के बारे में बात करें तो शायद वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें फोन्स की तो वो अच्छे थे, जैसे S20 FE काफी सॉलिड फोन था। वहीं बात करें S21 FE, वो भी एक अच्छा फोन था। बस बात ये कि सैमसंग वाले अगर एक्सनोस प्रोसेसर को उठा के स्नैपड्रैगन भी अगर देना शुरू कर देना अपनी FE लाइनअप के अंदर, ये बहुत ही कमाल के फोन्स हो सकते हैं और मार्केट में काफी धूम मचा सकते हैं, क्योंकि फोन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है, एक अच्छा कैमरा मिलता है और ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। और FE सीरीज का मतलब था फैन एडिशन, और ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जो सैमसंग के फैंस हैं लेकिन उसका अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी का फोन नहीं ले सकते, तो उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। और ऐसे ही बात करें तो सैमसंग की E सीरीज भी काफी सही है, लेकिन इसके अंदर जो फोन्स उन्होंने निकाले थे पास में काफी अच्छे थे, जैसे कि A52s स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता था और ओवरऑल पैकेज काफी अच्छा था। लेकिन एक मेरी बात माने, अगर सैमसंग की A सीरीज में अगर एक्सनोस हटा के स्नैपड्रैगन आ जाए तो वो और भी बड़े हिट हो सकते हैं। मतलब फोन के अंदर वो लोग OIS देते, IP रेटिंग देते, बैटरी बैकअप भी सही मिल जाता है, 4 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट भी मिलते हैं, और रिसेंटली जो M सीरीज और F सीरीज के फोन्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पे काफी पसंद है। जैसे कि गैलेक्सी M51 में वो लोग 7000 mAh की बैटरी ले आते हैं, अपने बजट के अंदर एक काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, जो आज के समय में M सीरीज और F सीरीज यहाँ देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो ये एक कहानी है बेस्ट और वर्स्ट की। देखो सैमसंग के वर्स्ट के केस में मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जितने भी वर्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पर थे ना, वो एक ऐसे एग्जांपल थे जहाँ पे सैमसंग एक फर्स्ट मूवर बनना चाहता था और काफी सारी चीजें पहले इंप्लीमेंट करना चाहता था। लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ ये प्रॉब्लम होती है, आप काफी सारी चीजें पहले कर लेते हो लेकिन वो चीज मार्केट में चलेगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी ये बता पाना मुश्किल होता है। इसलिए काफी सारे इनोवेटिव चीजें यहाँ पे वर्स्ट कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन भाई अगर आप बेस्ट कैटेगरी के फोन्स को अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये वो कैटेगरी होती है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीज है और उनको सैमसंग ने बेटर किया, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक चीज है उसको पहले से बेटर कर रही है, उसकी यूजेबिलिटी को बेटर कर रही है और वो मार्केट में ला रही है, यूजर्स और कंपनी दोनों के लिए बेटर चीज होती है। आज के समय में सैमसंग ये कर रही है, उसने फोल्डेबल के साथ फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की कोशिश करी, लेकिन अब सैमसंग ये करते हैं कि दूसरों को पहले आगे मौका दे देती है और बाद में जब चीजें स्टेबल हो जाती है तब वो लोग मूव ऑन करते हैं। बाय द वे आप लोगों की नजर में यहाँ पे बेस्ट और वर्स्ट फोन कौन सा है सैमसंग की तरफ से, ये बात नीचे कमेंट बताना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।